हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आपने कल का वीडियो देखा, मैंने आपको उसमें बताया कि कैसे मेरे साथ फ्रॉड होने जा रहा था। सो भगवान की दुआ से वो होते होते बच गया। मैंने अपना माइंड यूज़ किया एंड यस, थैंक्स टू गॉड उस सिचुएशन को मैं अच्छे से हैंडल कर पाई। आज है थर्सडे एंड राइट नाउ टाइम इज़ 1:30। बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। आज गर्मी नहीं है, 16 डिग्री टेम्परेचर है, नॉट बैड। एंड वैसे भी सन लुका छिपी कर रहा है, तो विंड जो है वो सन को, जो बादल है वो सन को छुपा रखे हैं। सो वेदर बहुत अच्छा है। एंड यस, आपने मेरी द डे बिफोर यस्टरडे वाली वीडियो देखी थी। उसमें मैंने बताया था कि शर्मा जी आ गए हैं, हम घूमने जाएंगे। बिकॉज़ देखिए, जो भी बातें मैं करती हूँ वो आपके सामने बताती हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या चल रहा है। एंड यस, हम गए थे घूमने। वो वीडियो मैंने शूट की थी, तो वो मैं ऐड कर दूँगी कि हम बहुत खुश थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एंड आप देखिएगा, इसके बाद मैं वही वीडियो चलाती हूँ एंड फिर मैं आपसे बात करती हूँ। आपने देखा कि हम वहाँ पर पहुँच गए थे जहाँ पर हमने जाना था। दैट इज़ लास्ट साले टाउन। मुझे नहीं पता मैं उसे सही प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं, जो कि विनिपेग से हाफ एन आवर की दूरी पर है। बहुत प्यारा था वहाँ का व्यू, आसपास इतनी हरियाली, खेत ही खेत थे। एंड शर्मा जी मुझे बीच बीच में बताते जा रहे थे कि नेहा, यहाँ पर जो खेत होते हैं ना, वहाँ पर ना ट्यूबवेल्स नहीं लगाए होते। जैसे इंडिया में तो ट्यूबवेल्स होते हैं, वहाँ से पानी खेतों को दिया जाता है। कहते हैं यहाँ पर ना अंडरग्राउंड पाइप्स होती हैं जहाँ से खेतों को पानी मिल जाता है खुद से ही। और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बातें वो मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर लोग अच्छे से खेती करते हैं, फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल्स उगाते हैं। और वेदर इतना अच्छा था बिकॉज़ पॉपुलेशन बहुत कम थी एंड ट्रैफिक बिल्कुल ना के बराबर था। बहुत अच्छी वाइब आ रही थी, हम बहुत खुश थे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बहुत हरी में है। देखिए मेरे हाथ में इतना ज़्यादा सामान है। एंड या मैं वेट कर रही हूँ शर्मा जी की, मुझे लगाना है लॉक। चाबी है उनके पास। बच्चों को बिठा रहे हैं शर्मा जी। यू नीड ग्लासेस? हाय आरव, हाउ आर यू? थैंक्स, आई एम गुड। अनाया ने भी ग्लासेस डाल लिए। तो हम जा रहे हैं कोरी मायर्स बेरी पैच। यू आर इन फॉर अ स्वीट ट्रीट। 4:22 हो गए हैं। चलिए जी, चलते हैं। जय माता दी। हाय अनाया, वैसे बन गई है मॉडर्न, अंगूठा चूसना नहीं छोड़ रही। हाय आरव। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है स्केड्यूल। अगर आपको पिक्चर क्लिक करनी है तो आप कर सकते हैं। ये टाइमिंग्स हैं, कब कब ओपन है, तो आप पिक्चर क्लिक कर लीजिए। ऐसे लग रहा है किसी हिली एरिया में जा रही हूँ। ठंडा ठंडा मौसम, 100 मैक्सिमम हाईवे। इसके बाद मैं बताती हूँ क्या हुआ।
आगे वहाँ की कोई वीडियो आपको नहीं दिखेगी, बिकॉज़ जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे, हम जा रहे थे बेरीज़ जहाँ पर होती हैं। आपने देखा ही होगा, सुना भी होगा कि कनाडा में या बाहर की कंट्रीज़ में ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर बेरीज़ पिक करते हैं, बकेट दी जाती है। हमें भी बच्चों के साथ वही एक्टिविटी करनी थी। बट जब हम उस जगह पर पहुँचे तो वो क्लोज़ था। हमारा मूड इतना ख़राब हुआ कि आप सोच नहीं सकते, बिकॉज़ बहुत अच्छे से बड़े दिनों से प्रोग्राम चल रहा था कि जाना है, नहीं जाएँगे, क्या करेंगे? जब फाइनली निकले तो ऐसा हुआ। हालाँकि नेट पे हमने सर्च किया था, वहाँ पर वो ओपन शो कर रहा था। बट डोंट नो किस रीज़न की वज़ह से वो बंद था, और वहाँ पर आस-पास कोई पर्सन भी नहीं था जिससे हम कुछ पूछ सकते, है ना? तो एक बार मेरा मूड ख़राब हुआ, मैंने वीडियो बनानी बंद की। फिर वापस आना ही था। एंड फिर मैंने अपने आप को पॉजिटिव किया कि कोई ना, कुछ नहीं होता, लॉन्ग ड्राइव पे निकले हैं, ऐसा सोच लो नेहा। एंड फिर बारिश वाला मौसम हो रहा था, अनाया गाड़ी में सो गई। देन शर्मा जी ने बोला हम ना कहीं और घूमने चलते हैं, विनीपेग में ही। विनीपेग तो वापस आ ही रहे थे हम राइट। सो फिर हम मतलब मैंने कहा कि नहीं, मुझे घर जाना है, मुझे बहुत नींद आ रही थी। तो कहते, मैंने कहा अनाया भी सो रही है, मुझे रेस्ट करना है। कहते नहीं, अब बाहर निकले हैं, इतने अच्छे से तैयार हुए हैं, तो हम चलते हैं। तो फिर मैंने कहा नहीं, हम 1-2 जगह पे जाते हैं। जैसे घर का ना आटा वगैरह ख़त्म था, वो हमें वॉलमार्ट में नहीं मिलता, मिलता तो है, बहुत कॉस्टली होता है, तो हम किसी और जगह से लेते हैं। हम वहाँ पर गए, फिर मुझे 1-2 सामान और लेना था, उस अगले स्टोर पर गई, मैंने वीडियो नहीं बनाई। फिर हम एक और स्टोर पे गए। मैं अब बताती हूँ कहानी में ट्विस्ट कहाँ से आया। मेरा मूड इतना अच्छा हो गया, मुझे जो तसल्ली, जो खुशी मिल रही थी, उसका ठिकाना ही नहीं था। आप भी बताइए अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ हो। मैं अपनी लाइफ़ का ये एक्सपीरियंस, अच्छा वाला एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तभी तो कहते हैं कि भगवान जो भी करते हैं ना, वो अच्छे के लिए ही करते हैं। एंड उस टाइम हमें वो चीज़ें बुरी लग रही होती हैं कि ऐसा क्यों हो गया, बट नहीं, उसके बाद जो मुझे सुकून और शांति मिली, मैं बताती हूँ, वीडियो को आगे देखिए। तो हम इस स्टोर में पहुँचे, विनिपेग में लोकल स्टोर ही है। तो शर्मा जी ने बोला कोई ना, अगर कुछ नहीं भी खरीदना, विंडो शॉपिंग कर लेते हैं। मतलब उनको था कि हम इतने प्लानिंग से गए थे, बच्चों का भी मूड ऑफ हो गया, नेहा का भी मूड ऑफ हो गया, तो मैं बच्चों को कुछ शॉपिंग करवा देता हूँ, एंड नेहा को भी। एंड यस, उन्होंने मुझे शॉपिंग करवाई। मैं धीरे धीरे वीडियोज़ में दिखाती रहूँगी। बट हाँ, बच्चों के लिए हमने क्या लिया, अनाया को ना ये पपी सॉफ्ट टॉय इतना ज़्यादा पसंद आया कि फिर शर्मा जी ने बोला कि हम ले लें। मैंने कहा हाँ, व्हाई नॉट। बड़ा क्यूट सा, बड़ी पॉजिटिव सी एनर्जी इसमें थी। तो अब आप बोलोगे कि इसमें क्या भगवान जो करता है अच्छा करता हुआ है। रुकिए, सुनिए, बताती हूँ। देखिए, मैं ना भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ। जब भी मैं फ्री होती हूँ, मैं भगवान का नाम लेती हूँ, लिखती हूँ। जो मेरे रिलेटिव्स हैं, रिलेटिव्स भी छोड़िए, जो मेरे अपने हैं, मेरी फैमिली, राइट, उन्हें अच्छे से पता है कि मेरे हाथ में पेन और पेपर ऑलवेज़ होता है, मैं भगवान का नाम लिखती हूँ। सो जो भी चीज़ें मैं आपको भी बताती हूँ, वो मैं अपनी लाइफ में पहले उतारती हूँ, मैं फिर किसी को कुछ भी गाइड करती हूँ या कुछ बताती हूँ। तो हमने शॉपिंग कर ली, जो भी चीज़ें ली, आरव ने ली, घर का एक डेकोरेटिव पीस लिया हमने। तो फिर जैसे ही हम कैश करवाने के लिए गए चीज़ों को, मतलब पेमेंट देनी थी, तो हम लाइन में लगे हुए थे। अब ध्यान से सुनिएगा। तो हमारे आगे एक बुज़ुर्ग लेडी थी, बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग थी। उनके फेस पे रिंकल्स पड़े हुए थे इतने ज़्यादा, वो अच्छे से चल भी नहीं पा रही थी। उनके साथ एक दिव्यांग बच्चा था। बच्चा तो क्या, उनके लिए वो बच्चा था, वैसे वो बहुत बड़ा लाइक पर्सन था, मीन्स टू से कि 20 से ऊपर उसकी एज होगी, वो लड़का था। तो वो ना, उन्होंने शॉपिंग की होगी, तो उन्होंने ना जैसे पेमेंट के लिए पैसे निकाले, तो उनके पास पैसे नहीं थे। मतलब जितनी की चीज़ें ली थी उतने नहीं थे।
तो मैं तो अनाया की तरफ ध्यान दे रही थी, क्योंकि अनाया ना वहाँ से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो चीज़ों को छेड़ रही थी, कुछ कर रही थी, आपको बच्चों का पता ही है। मैंने आरव को बोला कि उसको लेके आओ, तो मेरा ध्यान उन दोनों में ही था। उसके बाद क्या हुआ, शर्मा जी ये चीज़ें देख रहे थे। हाँ, मुझे ये तो था कि इनके बाद हमारा नंबर आएगा, तो हम अपनी बारी का वेट कर रहे थे। बस मुझे ये था कि हाँ, ये मतलब 2 जन हैं हमसे आगे। शर्मा जी सब कुछ अच्छे से देख रहे थे कि उनकी आपस में कन्वर्सेशन चल रही थी। वो अपना पर्स फिरोल रही थी, इधर देखा उधर देखा। तो मीन्स टू से उनके पास पैसे नहीं थे। तो फिर जो कैशियर था वो कहता कि ये तो चीज़ इतने की ही है, तो फिर अब क्या करना है? तो वो बुज़ुर्ग लेडी बोली कि अब आप ये ऐसा करो कि ये सारा सामान रख लो, हमें नहीं चाहिए। जब हमारे पास पैसे होंगे ना, हम आकर ले जाएँगे। तो शर्मा जी ने मुझे बोला कि नेहा, मैंने कहा जी। कहते कि नेहा, इनको ना सामान लेना है, ऐसे-ऐसे करके हुआ। तो मैंने भी देखा, मैंने भी उनकी बातें सुनी। तो वो बेचारे ना मतलब अपना सामान रख के जा ही रहे थे। मैंने उनको कहा कि प्लीज़ 1 मिनट रुकिए। मैंने कहा मैं पेमेंट दे देती हूँ। तो देखिए, वैसे तो हम कौन होते हैं किसी की हेल्प करने वाले? ये भगवान ही है जो हमारे थ्रू किसी की हेल्प करवाता है ना? तो मैंने झट से अपना पर्स खोला और उनसे पूछा कि आपको कितने कैशियर से पूछा कितने पैसे चाहिए, मतलब डॉलर्स चाहिए, मैं दे देती हूँ। तो वो कैशियर कहता, आर यू श्योर कि आप पेमेंट करना चाहते हैं? मैंने कहा या। तो वो कहता, आप इनको जानते हैं? मैंने कहा नो, इट्स ओके, बट हम पेमेंट दे देंगे। तो उन्होंने मुझे बताया कि इतने डॉलर्स, तो मैंने उनको दे दिया। फिर वो काउंट करने लगा। मैंने कहा क्या कम पड़ रहे हैं? कहते हमें चेंज भी चाहिए, क्योंकि उनके पास नहीं थे, राइट? तो फिर मैंने कहा डोंट वरी, मेरे पास चेंज भी है, क्योंकि मैं अपने पर्स में चेंज ज़रूर रखती हूँ। तो मैंने चेंज भी दे दी। तो फिर मैंने कहा कि अगर और चाहिए, आपको कुछ और लेना है तो आप ले सकते हैं। तो जब हमने पेमेंट दे दी, उसके बाद उनके फेस पे जो स्माइल थी, उस बुज़ुर्ग लेडी के फेस पे जो स्माइल थी, उसके बेटे के फेस पे जो स्माइल थी ना, मतलब मेरे को अंदर तक टच की। मुझे ऐसे लगा कि मुझे साक्षात भगवान के दर्शन हो गए हैं। जैसे भगवान मुझे थैंक्स कर रहे हों कि थैंक यू, तुमने हमारी हेल्प की। तो वो लेडी बार-बार थैंक्स बोल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और उसकी स्माइल, मतलब उसकी स्माइल ने तो मेरे को अंदर तक ऐसे कनेक्टिविटी मेरी फ़ील हुई उनके साथ। और मतलब मेरे अंदर से ये हुआ कि थैंक्स भगवान, मुझे हेल्प करने का मौका मिला। क्योंकि देखिए, हम कहते हैं कि मैंने हेल्प की, हम किसी की हेल्प करने वाले कोई नहीं होते। उस भगवान की मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो मैं एक छोटी-सी इंसान कैसे अपने आप को इतना बड़ा समझ सकती हूँ कि इस लायक समझ सकती हूँ कि मैंने किसी की हेल्प की, है ना? तो मैंने भगवान का बहुत शुक्रिया किया और मुझे साक्षात दर्शन हुए उन दोनों के अंदर। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि कहते हैं ना कि बहुत सी स्टोरी सुनते हैं कि भगवान ने मुझे आकर दर्शन दिए, एक ऐसा हुआ, कहानियाँ होती हैं, ये मैं सुनती होती थी। मैं यूट्यूब पे भी बहुत चीज़ें देखती हूँ जो लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। बट जब मुझे ये एक्सपीरियंस मिला और मैंने वो फ़ील किया अंदर तक, तो मैंने सोचा क्या, मुझे पूरा विश्वास हुआ कि यस, ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा हुआ। एंड मैं जहाँ पर घूमने निकली थी बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, वहाँ पर काम नहीं बना तो थोड़ा-सा दुखी हुई। पर जब ये चीज़ हुई तो मैं इतनी खुश हुई कि अगर हम वहाँ पर रुक जाते, वो फार्म ओपन होता, तो मैं इस सुकून का खुशी को, इस सुकून को कैसे फ़ील कर सकती। तभी कहते हैं भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। उस टाइम हमें वो चीज़ बुरी लगती है, हमें कभी-कभी गुस्सा भी आता है। बट हर सिचुएशन में, हर स्थिति में ना हमें भगवान को थैंक्स करना चाहिए। ये था मेरा एक्सपीरियंस। तो देखिए, अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो उसे पॉजिटिवली लीजिए एंड भगवान का हर सिचुएशन में थैंक्स कीजिए, है ना? तो चलिए जी, बस ये एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करना था। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।